Hello students of class 7. I am SK Mitra of DAVCCL Giridih. Students, today again I am here with another video lesson from science chapter, and that is from chapter number 2, lesson number 2, that is nutrition in animals and human beings. Students, in the last class we discussed nutrition in human beings. Today we will mainly discuss only two topics are left. One is nutrition in cud chewing animals. Cud chewing animals जैसे कि काव, बफलो, गोट, जिराफ, शीप, जो पेड़ पौधे घास पत्तियां खाती हैं, वो कैसे डाइजेस्ट करती है, कैसे उसकी न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है बॉडी में, दैट वी विल लर्न. एंड उसके बाद हम लोग एमोइबा का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. तो ये जो कर्ड च्यूइंग एनिमल है, उसे कर्ड च्यूइंग क्यों कहते हैं और उसे रूमिनेंट भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रूमिनेंट्स, दैट ऑल्सो वी विल नो. एक्चुअली इस एनिमल की बॉडी में जो स्टोमक होती है उसमें 4 पार्ट्स होती हैं, एंड उनमें से सबसे बड़ी पार्ट जो है वो रूमेन कहलाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखे हैं, जब कोई गाय घर में उसको कोई भी चारा दी जाती है या घास वगैरह खाती है, तो खाते समय वो कंटिन्यूअसली खाता जाता है और उसे वो निगलता भी जाता है. लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो रेस्ट करता है बैठकर, तो दोबारा वो उसकी मुंह चलता रहता है. तो उस समय वो क्या करता है, उस समय वो क्या चीज़ चबाता है, तो उसको हम लोग जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज एनिमल्स, दीज कार्ड च्यूइंग एनिमल्स, दे eat the material, food material, and after chewing it partially, they send it into the stomach, and that part of the stomach is called rumen. rumen में इसको भेज देता है, और rumen में जाने के बाद ये जमा होता है. उसके बाद अब देखो बेटा, तुम लोग पेज नंबर निकाल लो, अपनी बुक के पेज नंबर 23 निकालो. उसमें लिख रहा है, द फर्स्ट चेम्बर इज द लार्जेस्ट एंड इट इज कॉल्ड रूमेन. द एनिमल फर्स्ट swallow द फूड क्विकली एंड स्टोर इट इन द रूमेन. जल्दी जल्दी उसको खाकर वो रूमेन में उसको स्टोर करता है. रूमेन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. द रूमेन हैज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो क्या करती है, दैट हेल्प इन पर्शियल डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज ऑफ द प्लांट मटेरियल. जो भी प्लांट मटेरियल को खाता है वो, उसमें सेलुलोज नाम की केमिकल्स होती हैं. उस सेलुलोज को वो बैक्टीरिया क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको पर्शियली डाइजेस्ट करता है, पूरी तरह से पर्शियली डाइजेस्ट करता है. फिर क्या होता है कि रूमिनेंट यानी वो एनिमल्स उस पर्शियली डाइजेस्टेड फूड को, मटेरियल को दोबारा अपने वापस मुंह में ले आता है और उसको फिर से वो चबाने लगता है. इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोबारा बैठकर चबाता है, तो वो फूड को वापस स्टमक से वापस ले आता है अपने मुंह में और फिर उसको चबाता है. इस प्रोसेस को, दोबारा चबाने वाली प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन. इस प्रोसेस में वो क्या करती है कि जितने भी सेलुलोज हैं उसको और वो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. ठीक है. अब देखो, इसमें नीचे एक डायग्राम है जिसमें एक गाय की फोटो दी गई है और उसकी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स दी गई है कि कैसे फूड पाइप से ये फूड जाकर रूमेन में जमा होती है, जो बड़ी सी एक चेम्बर है, और फिर रूमेन से वापस वो फूड मुंह के अंदर लेकर फिर दोबारा उसको चबाता है, और चबाने के बाद फिर उसको वापस स्टमक में ले आता है. स्टमक में जब वो वापस आता है तब क्या होती है, देखो डायग्राम के नीचे आ जाओ. रूमिनेंट्स ऑल्सो, हाँ, इसके ऊपर देखो, द थॉरो च्यूइंग ऑफ फूड ड्यूरिंग रूमिनेशन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द रिच सेलुलोज कंटेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल. दोबारा जब वो फूड को चबाता है तो जो भी सेलुलोज मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है. द ब्रेकिंग डाउन मेक्स इट ईजी फॉर दिस एनिमल्स टू डाइजेस्ट. और छोटे पार्ट्स में टूटने के बाद एनिमल इसको
आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग डायग्राम के। लिख रहा है रूमिनेंट्स ऑल्सो हैव ए स्पेशियस बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन दियर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक बैग जैसी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है केकम। इस केकम में क्या होती है, इसमें भी एक तरह का बैक्टीरिया होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड की डाइजेशन के बाद जब वो केकम में पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होती है जो उस फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देती है। ये बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के स्टमक में नहीं होती है, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये कार्ड च्यूइंग एनिमल्स कर सकता है। अब वहाँ से डाइजेशन होने के बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, जहाँ से उसकी लिक्विड मटेरियल ह्यूमन बॉडी की तरह एब्जॉर्ब हो जाती है और वेस्ट मटेरियल बाहर में रिमूव हो जाती है। तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन कार्ड च्यूइंग एनिमल। इसके बाद लास्ट हमारी टॉपिक बचती है न्यूट्रिशन इन एमोइबा। एमोइबा क्या है? ये एक माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटी यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्स की बनी ऑर्गेनिज्म है जो वहां पाई जाती है। इट इज फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, भीगी हुई मिट्टी में, पॉन्ड वाटर में, लेक में, इन सभी जगहों में पाई जाती है। इट इज सराउंडेड बाई ए सेल मेम्ब्रेन। इसके बॉडी के ऊपर एक सेल की पतली झिल्ली सी होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ये मूव करता है लेकिन इसकी कोई पैर हमें दिखती नहीं है। देखो स्यूडोपोडिया का यहाँ पर ब्रेक करके मीनिंग बताई गई है। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट। कुछ फॉल्स फिट होती है जिसकी मदद से ये मूव करती है। एमोइबा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या खाता है? इसकी फूड है कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स और कुछ बैक्टीरिया और एल्गी जिसको वो अपने फूड की तरह यूज करती है। कैसे खाता है इस फूड को वो? तो लेट अस सी क्या कह रहा है। एमोइबा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी। व्हेन एमोइबा कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ फूड इट प्रोड्यूसेस स्यूडोपोडिया। जैसे ही वो फूड के कॉन्टैक्ट में आता है तो अपने स्यूडोपोडिया यानी अदृश्य जो पैर है उसकी मदद से वो फूड के अराउंड चारों तरफ फैला देती है। एज द सेल मेम्ब्रेन around the food particle as the cell membrane of the pseudopodia fuse। pseudopodia क्या करता है? उसके फूड को फ्यूज करता है, उसको मिक्स करता है और उसको फूड वैक्यूल एक होती है जिसके अंदर उसको वो जमा करती है। उसके फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलती है जो उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेती है और डाइजेस्ट करने के बाद फिर एमोइबा उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पर देखो लास्ट पैराग्राफ में, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और फिर उसी से वो एनर्जी पाता है, वो मूव कर सकता है एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसकी बॉडी में, वो उसकी बॉडी से फिर इजेशन प्रोसेस से बाहर निकल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंजेशन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन एमोइबा। तो हमारी जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म हो गई। अब हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें PDF फॉर्म में इसकी क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। सो यू शुड नोट इट डाउन and learn properly, and then in the next video session we will start chapter number 3. Now with this I want to conclude this session. So be happy and remain safe at your house. Bye.